बंधो, परमात्मा प्रकाश जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ में आचार्य भगवान योगींद्र देव मंगलाचरण में सिद्ध भगवान के लिए नमस्कार करते हैं और प्रायः वे सभी स्थानों में सिद्ध स्वरूपी आत्मा का व्याख्यान करते हैं। ते प्रश्न अपने दिल दिमाग में बार बार गूंजता है कि सिद्ध हैं कौन, सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्ध परमेष्ठी की क्या स्वरूप है, क्या उनका लक्षण है, क्या उनकी परिभाषा है। तो ऐसा अंदर में जिज्ञासा आम लोगों में बनी रहती है। जम्मण मरण विवर्ज्यौ चौगई दुख विमुको केवल दंसणाणि णंदै तिथुज मुक्को। कहते हैं जो जम्मण मरणम विवज्जौ अर्थात जन्म और मरण से विवर्जित हैं। जन्म और मरण ये 18 दोषों में दोष माने गए हैं। आप भले ही बर्थडे मना लें, जन्मदिन मना लें, लेकिन आगम की भाषा में तो वो दोष का दिन है। 18 दोषों में ये दोष कहे गए हैं। और जब तक यह जीव जन्म मरण लेता रहता है, जन्म मरण करता रहता है, तो आचार्य कहते दोष जब तक पाए जाएंगे तब तक व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। और इसका अर्थ है कि भगवान देहातीत होते हैं, शरीर से रहित होते हैं, और जो शरीर से रहित होगा तो जन्म कहाँ से ले सकेगा? जन्म लेने वाला कौन है? जन्म किसका होता है? जन्म आत्मा का तो होता नहीं। अगर जन्म होता है तो एकमात्र शरीर का जन्म होता है, मरण होता है तो एकमात्र शरीर का मरण होता है। जब तक शरीर से आत्मा का संबंध है तब तक ही जन्म और मरण का संबंध रहता है। जन्म और मरण होते रहते हैं। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर जन्म मरण किसका? कतिपय ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी मान्यता होती है कि कुछ समय बाद, अब बहुत कुछ समय बाद तो भगवान भी जन्म लेते हैं। और उसका हेतु है, लोग देते हैं। क्या हेतु देते हैं? कि जब सत्य का विनाश होता है, होने लगता है, असत्य का प्रादुर्भाव होने लगता है, सिद्धांत लुप्त होने लगते हैं, तब भगवान जन्म लेते हैं। धर्म ग्लानिर्परिप्राप्ता मुच्यन्ते, ऐसा बतलाते हैं। धर्म से व्यक्ति के लिए ग्लानि होती है, तब भगवान जन्म लेते हैं, अवतार धारण करते हैं। लेकिन बंधो, जैन धर्म कहता है कि कभी नहीं हो सकता है। कितना भी अधर्म आ जाए,
क्या जली हुई रस्सी किसी को बांधने में सक्षम हो सकेगी क्या? जिस रस्सी को आपने जला दिया है, बिल्कुल राख हो गई है, केवल रस्सी जैसा आकार दिख रहा है, क्या वो किसी को बांध सकती है? नहीं बांध सकते हैं। क्या जला हुआ या भुंजा हुआ बीज खेत में बोने से अंकुरित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो भुंजा हुआ बीज होता है वो कभी अंकुरित नहीं होता है, उसे हम प्रासुक कहते हैं। ऐसी सामग्री मुनिजन जो हैं प्रासुक सामग्री लेते हैं, अर्थात जिसमें उत्पत्ति की संभावना नहीं रहती, ऐसी सामग्री लेते हैं। आप मंदिर में आते हैं तो अपने यहाँ चावल चढ़ाने की परंपरा है। भगवान के चरणों में आए तो कम से कम मुट्ठी भर चावल जरूर चढ़ाना चाहिए। जब ये बात अन्य लोग देखते हैं तो उनके अंदर में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर में ऐसी क्या बात है कि जैन मंदिरों में भक्त लोग चावल चढ़ाते हैं। चावल का अर्थ कच्चे चावल, भात नहीं। तो वो चावल क्यों चढ़ाते हैं? चावल में ऐसी क्या विशेषता है कि अपन लोग चावल चढ़ाते हैं? अष्ट द्रव्य में सबसे अधिक द्रव्य अगर होती है तो चावल की होती है। तो उसका एक सिद्धांत है कि चावल कभी अंकुरित नहीं होगा। चावल तभी तक अंकुरित होते हैं जब तक वो धान्य के छिलके सहित होते हैं, और जो छिलके से अलग हो गया और जिसमें से लालिमा भी अलग हो गई है, अब वो चावल अंकुरित नहीं होगा। वो कभी खेत में बोया नहीं जा सकता है, और बोएंगे भी तो क्या होगा? खराब तो हो जाएगा, लेकिन अंकुरित नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, अंकुरित नहीं होते। जिन महापुरुषों ने कर्मों को जला दिया है, कर्म रूपी रस्सी जल चुके हैं, तो बंधक को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने कर्म रूपी बीज को ही दग्ध कर दिया है, जला दिया है, तो पुनः अब कर्मों का उदय या आश्रय या बंध ये कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी बातें हैं। इसलिए सिद्ध भगवान अनंतानंत काल व्यतीत हो जाने के बाद में भी संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं। यदि जन्म लेने लग जाएं तो फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर रहेगा? हम भी जन्म मरण करते हैं और वो भी जन्म मरण कर रहे हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। बंधु, सिद्धांत एक ऐसी बात कहते हैं कि 6 प्रकार के द्रव्यों में 2 द्रव्य ऐसी हैं जो अशुद्ध हैं, बाकी 4 द्रव्य नियम से शुद्ध रहती हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी इनकी वैभाविक परिणति नहीं होती, सदैव शुद्ध रहती हैं। अशुद्ध होती है तो केवल 2 द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। ये 2 द्रव्य हैं जो अशुद्ध होती हैं। लेकिन
इसमें भी एक विशेषता ये है, पुद्गल द्रव्य शुद्ध हो करके भी अशुद्ध हो सकती है, अशुद्ध से शुद्ध हो सकती है। शुद्ध दशा परमाणु है, अशुद्ध दशा उसकी स्कंद है। स्कंद से परमाणु और परमाणु से स्कंद हो जाते हैं। लेकिन जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो एक बार शुद्ध हो जाए तो फिर कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। एक बार शुद्ध हो जाए फिर कभी भी अशुद्ध नहीं होता। कभी उन महापुरुषों के लिए या भगवान के लिए जन्म मरण नहीं करना पड़ता। ये सारी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। जन्म जम्मण मरण विभज्यऊ, जम्मण वो जन्म नहीं लेते हैं, मरण नहीं करते हैं। क्यों? शुद्ध अवस्था हो गई उनकी, अब शरीरातीत हो गए हैं। ऐसे कर्मों का भी उन्होंने क्षय कर दिया है जिस कर्म के कारण से शरीर उत्पन्न हो रहा था। तो बतलाते हैं, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। बांस को ही समाप्त कर दिया, यानी कर्म के हेतुओं को ही जिन्होंने समाप्त कर दिया है, तो कर्म का आश्रय और बंध भी समाप्त हो गया। तो उदय कहाँ से होगा? बिना आश्रय बंध के उदय नहीं हो सकता, बिना उदय के शरीर नहीं हो सकता है, और बिना शरीर के जन्म और मरण नहीं हो सकते। तो आचार्य महाराज ने पहला लक्षण दिया, सिद्ध कौन? जो जन्म और मरण से रहित हैं, वो सिद्ध हैं। दूसरा विशेषण दे रहे हैं, चौगई दुख विमुक्को। जो चौगई, चार प्रकार की गतियां होती हैं, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। ये चार प्रकार की गतियां हैं। और चारों गतियों में क्या पाया जाता है? तो एकमात्र दुख ही दुख पाया जाता है। किसी भी गति में जाकर के देख लीजिए, जीव सुखी नजर नहीं आता। हर गति में जीव दुखी दुखी नजर आते हैं। नरक गति के दुख के विषय में तो 6 ढाला पढ़ लीजिए। पहली ढाल तो तरह तरह के दुख नरक गति में हैं, और इतने इतने नारकी जीव दुखी हैं कि एक क्षण भी उन्हें शांति नहीं है, एक क्षण भी सुख नहीं होता है। अगर एक क्षण होता है तो कब होता है? जब किन्हीं तीर्थंकरों का जन्म होता है। तो एक क्षण, और एक क्षण कितना है? एक क्षण यानी एक समय। बस उतने समय, एक समय के लिए वो सुखी हो सकते हैं, लेकिन फिर ज्यों के त्यों असीम दुखों से दुखी रहते हैं। तो बतला रहे हैं, नरक गति में सुख नहीं है। त्रियंच गति में आप देख लीजिए, जितने भी पशु पक्षी जानवर नजर आते हैं तो भी वो दुखी हैं। ये बात अलग है, कोई दुख प्रकट कर लेता है अपना, और कोई अपने दुखों को प्रकट नहीं कर पाता है। छेदन, बंधन, मारण, तारण, कितने प्रकार के दुख, भूख प्यास, एक दूसरे जीव के एक दूसरे ग्रास बने हुए हैं। कहीं व्यक्ति प्राणी सुखी नहीं है। तो कहते हैं त्रियंच गति के तो प्रकट में देखते हैं, अपन को दिखने में आते हैं।
कितनी कैसी त्रियंच गति की भूमिका है, भाग्य भरोसे उनका जीवन चलता है। कहीं पशु पशु के लिए मारने के लिए तैयार है, तो कहीं मनुष्य भी पशु को मारने के लिए तैयार है। और इनसे कहीं बच गए तो फिर भूख प्यास की पीड़ा, भोजन नहीं मिलता है। अपने यहाँ तो निर्यात कर लेते हैं, अन्य देशों से, अन्य प्रांतों से सामग्रियों का आयात निर्यात चलता रहता है, तो कोई कमी महसूस नहीं होती है। क्या पशुओं के लिए भी ऐसा कोई आयात निर्यात होता है सामग्री का? बहुत बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में उनके भाग ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सब्जी मंडी में देख लो कितने डंडे दिन भर में उनको लगते होंगे।